माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में खड़ा हरियाणा के उस नौजवान की आवाज बनकर जिसने सालों साल मेहनत करी, रात रात जागकर पढ़ाई करी, जिसके माँ बाप ने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसकी कोचिंग सेंटर की फी भरी, सपने पाले और बदले में उस नौजवान को क्या मिला? कभी पेपर लीक, कभी कैंसिलेशन, कभी कोर्ट कचहरी और सरकार की तरफ से बिल्कुल सन्नाटा, शून्य। अध्यक्ष महोदय, रूल 66 के तहत हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने यह एडजर्नमेंट मोशन लेके आए। यह एडजर्नमेंट मोशन इसलिए लेकर आया क्योंकि एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स रहा है। यह हरियाणा के भर्ती व्यवस्था में सिस्टेमिक कोलैप्स है और युवाओं के साथ इंस्टीट्यूशनल बिट्रेयल है। जैसे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने हमें बताया, फरवरी 2026 में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट आए भी 2-3 साल बाद 5100 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, 1711 पद खाली थे, आउटकम सिर्फ 29 सिलेक्शन। हम बोल रहे हैं एआई इंडिया, बोल रहे हैं कंप्यूटर टेक फॉरवर्ड इंडिया, लेकिन पीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर ही आप नहीं लगा सकते तो कौन टेक सिखाएगा, कौन कंप्यूटर सिखाएगा हमारे बच्चों को? 97% से ज्यादा तो पद अभी भी खाली है। मेवात काडर में आप एक टीचर भी नहीं लगा सकते। इसे फेलियर नहीं कहते तो और क्या कहते? खुद एचपीएससी ने रिकॉग्नाइज कर लिया ये फेलियर है, इसलिए उसने ये भर्ती निकालने के बाद एकदम उसके बाद 1200 पोस्ट फिर से एडवर्टाइज करे, क्योंकि वो जानती है उसकी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल असफल रही। ये कम सिलेक्शन और पुरानी पोस्ट को फिर से नई पोस्ट की तरह पैकेज करना हमारी एग्जाम व्यवस्था की असफलता का ऑफिशियल स्टैंप है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब ने हमें असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती के बारे में भी बताया। वहां भी 613 पद थे, 2000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिए, यूजीसी नीट क्वालिफाइड थे, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट थे, जैसे गीता जी ने बताया हमें। लेकिन वो जो नौजवान भी अगर पास नहीं हो पाए, अगर वो नौजवान भी सूटेबल नहीं है इस एचपीएससी के खिलाफ, अगर एचपीएससी इन बच्चों को भी सूटेबल नहीं मानती गोल्ड मेडलिस्ट को, तो कौन सूटेबल है? क्या सूटेबिलिटी परिभाषा मेरिट से नहीं मनमानी से तय करती है ये भाजपा सरकार? ये कोई एक एग्जाम की कहानी नहीं, इतने अनेक एग्जाम गीता बुक्कल जी ने हमें बताए। वो 2025 में एडीओ की भर्ती हो, पीजीटी म्यूजिक की भर्ती हो। अध्यक्ष जी, ये कोई अनोमलीज नहीं है, ये एक पैटर्न है। एचपीएससी युवाओं को छांटता है, काटता है और बाहर कर देता है। अब ये सिलेक्शन कमीशन नहीं, मैं तो बोलता हूं आप प्रस्ताव देके इसका नाम ही रिजेक्शन कमीशन बना दो। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कभी दूध दही का खेल और फौज के लिए जाना जाता था। आज युवाओं की जुबान पे सिर्फ एक शब्द है, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। क्योंकि आज हरियाणा पेपर लीक की राजधानी बन चुका है। जून 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा 6 सेंटर पर एनवेलोप्स खुले मिले, 6 सेंटर में लीक हुई, प्रिंटिंग में गड़बड़, डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़, पूरी परीक्षा ही कैंसिल हो गई। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक, एचपीएससी के पेपर हम दूसरे राज्यों से वर्टिबिम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने खुद कहा, ज्योग्राफी के पेपर में 32 सवाल बिहार के पीएससी से कॉपी हुए, हिस्ट्री के पेपर में 24 सवाल छत्तीसगढ़ के पीएससी के एग्जाम से कॉपी हुए। अध्यक्ष महोदय, हम बच्चों को बताते हैं नकल मत करो, लेकिन ये कमीशन खुद नकल करती है। माननीय अध्यक्ष जी, एचएसएससी में जो लिंक्ड 29 मामलों में एफआईआर दर्ज है। ये कैश और जॉब स्कैंडल जो हुआ, 3.5 करोड़ से ज्यादा कैश रिकवर हुई। फिर क्या हुआ? चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। ये संदेश हमारे नौजवानों को क्या जा रहा है? क्या इस बीजेपी सरकार में पैसा देकर ही पक्की नौकरी मिलती है? माननीय अध्यक्ष जी, ये सिर्फ परीक्षा का अपराध नहीं, ये राज्य का भरोसा का पे कलंक है। माननीय अध्यक्ष जी, सीईटी का जो रिफॉर्म हुआ था, इस सरकार ने बोला ये नौजवानों को हम मेरिट पे नौकरी देंगे, लेकिन असली नतीजा क्या हुआ? नौजवानों की नौकरी लगाना ही बंद कर दिया इस सरकार ने। कंप्लीट हायरिंग पैरालिसिस। माननीय अध्यक्ष जी, लाखों कैंडिडेट्स, लाखों क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिन्हें महीने महीने सालों साल मेहनत की है, आज हायरिंग लिम्बो में है। सीईटी कब होएगा? सरकार ने वायदा किया हर 6 महीने। 2020 से अब तक ग्रुप डी की सिर्फ एक बार सीईटी हुआ है और उसमें भी रिवाइज रिजल्ट में 2 साल लग गए।
सीईटी ग्रुप सी फेज 1 और फेज 2 के बीच में 1 साल से ज्यादा का अंतर होता है। हरियाणा का नौजवान पूरी जिंदगी एग्जाम देने के लिए इंतजार करता है और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के लिए इंतजार करता है। जो शादीशुदा भी नहीं था, आज उसके 2-2 बच्चे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा अब तक। सरकार के पास कोई टाइमलाइन ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, सीईटी देने वाले युवाओं के साथ एक और बड़ा अन्याय किया इस भाजपा सरकार ने। हाल ही में हाईकोर्ट ऑर्डर विच वॉज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सोशो इकोनॉमिक बोनस मार्क्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, जिसकी वजह से 53,000 पोस्ट प्रभावित हुई। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी टर्मिनेशन के तलवार पर लटके हुए। हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने हमें बताया। क्या ये जस्टिस है हमारे हरियाणा के नौजवानों के लिए? अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से एक बड़ा सवाल है, जब शिक्षक ही नहीं तो शिक्षा कैसे करेंगे? शिक्षा कैसे होगी हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए? सरकारी डेटा बताता है असिस्टेंट प्रोफेसर के 60 से ज्यादा % पद खाली है, हेडमास्टर में 80% से ज्यादा पद खाली है। कल ही स्टार्ट क्वेश्चन में डेटा आया है जो ये प्रूव करता है 21,812 पोस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वेकेंट है। टीचर है ही नहीं तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, कई सब्जेक्ट में 100% टीचर वैकेंसी है, मतलब सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं हमारे स्टेट में। अध्यक्ष जी, ये सिर्फ पोस्ट की कमी नहीं, ये हमारे युवा जनरेशन के साथ अन्याय है, ये हमारे भविष्य की पीढ़ी के साथ अन्याय है। आज क्लासरूम खाली है, कल वर्कप्लेस में कोई क्वालिफाइड स्टूडेंट, क्वालिफाइड नौजवान होएगा ही नहीं। क्या हरियाणा के भविष्य के साथ ये खेलवाड़ ठीक है? माननीय अध्यक्ष जी, जो थोड़ी सी एचपीएससी की नौकरियां भर्तियां होती भी है, सक्सेसफुल हो जाती है, पेपर लीक नहीं होता, उनमें भी हरियाणा के बच्चे तो बाहर धकेल दिए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी के बच्चे लगते हैं। जैसे गीता बुक्कल जी और हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बताया, वो पावर यूटिलिटीज एसडीओ की भर्ती हो, जहां जनरल में 214 पोस्ट खाली थी, लेकिन 185 सिलेक्शन हरियाणा नॉन डोमिसाइल की हुई। जहां एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 80 जनरल पोस्ट खाली थी और 69 नॉन डोमिसाइल की हुई। ये चीख के हमें बताता है ये आंकड़े कि ये राज्य हरियाणा के नौजवानों को अपने घर से बेघर कर रहे हैं, यहां नौकरी नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, जिस धरती के नौजवान ओलंपिक्स में तिरंगा लहराते हैं, जिस धरती के जवान सरहद पर खून बहाते हैं, क्या वही धरती के बच्चे ग्रुप ए और ग्रुप बी के लायक नहीं है? एचपीएससी के चेयरमैन तो यही बोलते हैं। लेकिन अब मैं खुद पूछता हूं, हमारे नौजवान कंप्लेन करे तो किसे करे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद पता नहीं हरियाणवी है या नहीं। एक दिन बोल देते हैं मैं बिहारी हूं, एक दिन बोल देते हैं मैं पंजाबी हूं। उनको खुद पता है अगली बार हरियाणा में तो चुनाव जीतना नहीं, अब पंजाब में अपने लिए कोई सीट ढूंढ रहे हैं। हम हरियाणा जी, विषय पर रहिए आप, विषय पर रहिए। हम हरियाणा के जो सदन प्रस्ताव है उस पर बोलिए आप। हम कांग्रेसवासी हरियाणा का ये ऐसा नहीं है, आप विषयांतर कर रहे हैं, विषय से भटक गए हैं आप। आपको भी नहीं जीतना, आप भी बैठ जाओ। नरवाना वाले कभी वोट नहीं देने वाले आपको फिर से। बैठिए, बाकी सभी बैठिए। हम हरियाणा कांग्रेस वाले साथी हरियाणवियों की आवाज उठाते हैं, हरियाणवी नौजवान की आवाज उठाते हैं और उनके लिए अपने आखिरी दम तक आवाज उठाते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी वाणी खत्म करने से पहले आपको एक आखिरी चीज बताना चाहता हूं। अरोड़ा साहब, मैं खत्म ही कर लेता हूं। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की गारंटी दी गई, लेकिन इस सरकार के अफसर बोलने दीजिए उनको ताकि सब सुन सकें जो वो बोल रहे हैं। अगर बीच बीच में उठ के हम डिस्टर्ब करते रहेंगे तो ये किसी के भी हित में नहीं है। और जिन्होंने सदन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन
रखा है, उस दल के सदस्यों को तो अपने वक्ता को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। आप उसको बोलने ही नहीं दे रहे, बार बार खड़े हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, प्रथा ठीक नहीं है। ये हम सब जिम्मेवार सभासद हैं, अपने अपने दायित्व को संभालें और अपनी अपनी परिपक्वता का परिचय दें। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा इधर के लोग ही खड़े हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी वाणी खत्म आप करना कंक्लूड चाहता हूं। कीजिए आदित्य जी। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की गारंटी है, लेकिन इस सरकार का तो सिस्टम ही अलग। पहले एडवर्टाइजमेंट, फिर एग्जाम, फिर पेपर लीक या पेपर कैंसिल, फिर लिटिगेशन और फिर हमारे बच्चे डिस्पेयर में रह जाते हैं, ना नौकरी। इतनी मेहनत सारी की सारी गटर में गई। माननीय अध्यक्ष जी, ये साइकिल हरियाणा के युवाओं की नियति, ये साइकिल हरियाणा के युवाओं को हर दिन सहन करना पड़ रहा है। 30-35 साल के हो गए, हमारे बच्चे ओवर एज हो गए, उनको ये भाजपा सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। हरियाणा का नौजवान पूछ रहा है, मेरा कसूर क्या है? मैं हरियाणवी पैदा हुआ था, ये मेरा कसूर है क्योंकि ये बीजेपी सरकार हरियाणवी को नौकरी नहीं देती। वो पद, वो बेटा, वो गुड़िया जो पढ़ी, जिसने परीक्षा में बैठा, उसने परीक्षा करी, वो मेरिट लेकर आई, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि पेपर लीक हुआ, क्योंकि इवैल्यूएशन वाज डिजाइन्ड टू फेल, क्योंकि कमीशंस में क्रेडिबिलिटी बची नहीं और क्योंकि सरकार जवाब देना चाहती नहीं। वो सिर्फ तमाशा करना आता है, सिर्फ सरकार को सिर्फ तमाशा करना आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार इन प्रश्नों का जवाब दे। पेपर्स में लीक और कॉपी पेस्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा? सिलेक्शन फेलियर की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सीईटी में फेज वाइज की टाइमलाइन कब तक मिलेगी? वैकेंसीज भरने का कैलेंडर हमें कब तक मिलेगा? क्या एचपीएससी डायरेक्टर का रेजिग्नेशन सरकार मांगेगी? और हरियाणा के युवाओं के साथ अन्याय कब मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय हरियाणा।